साथियों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 5 नए जो बनाए गए थे उनमें नॉन गेस्टेड स्टाफ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसकी एक मुश्किल वो हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए दरपेसर है। दूसरी मुश्किल है जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सेहत के साथ जुड़े वाले नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले लोग, एनएचएम के तहत, जो मरकज़ी हुकूमत का जिसमें ज़्यादा शेयर है और पिछले 8, 10, 12 सालों से इस मिशन के तहत ये काम चलाया जा रहा है, जो पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, मौजूदा वक्त में भी। लेकिन अब एनएचएम के एम्प्लॉयज़ भी एहतिजाज की तैयारी कर रहे हैं और नॉन गेस्टेड जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ है वो भी तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 15 दिनों का मजीद वक्त दिया गया है। परसों से 1 अगस्त शुरू होने जा रहा है, बल्कि 1 अगस्त जब होगा तो 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया है, अप टू इंडिपेंडेंस डे। जो अपने मुलाजमीन हैं, क्या कहते हैं इसको, जो आपके एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं, वो कह रहे हैं कि हम एहतिजाज करेंगे अक्रॉस यूनियन टेरिटरी। 1 और 2 अप्रैल को भी इन लोगों ने हड़ताल की थी सारे अजला के अंदर। कह रहे हैं हम उसको कंटिन्यू करेंगे अगर हुकूमत ने बात नहीं मानी। 2 डिमांड्स खास हैं। 1 कि सैलरी बढ़ाएं, पे इंक्रीज करें एनएचएम एम्प्लॉयज़ की। दूसरा मुतालबा इनका ये है कि सरकार की हुकूमत की तरफ से एक वादा किया गया था, जो जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के तर्जुमान आला हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है अब्दुल रऊफ साहब। इनके मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन से रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज़ या इस मिशन के तहत बरसों तक खिदमात अंजाम देने वाले लोग खाली हाथ घरों को लौटे हैं, तो सरकार बाज़ाब्ता तौर पर जो उसने वादा किया है उस वादे के मुताबिक अपना काम कंप्लीट करे और सबसे पहले रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ के लिए हैंडशेक पॉलिसी फॉर एनएचएम एम्प्लॉयज़ शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट। तो इसमें यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का अगरचे कम रोल है, लेकिन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ वो ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो एनएचएम का मसला है, तनख्वाह बढ़ाएं, और हैंडशेक पॉलिसी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों के लिए आए। फिर तनख्वाहें लेट मिलना ये भी एक मसला है। दूसरे वो लोग हैं जो सांबा, माफ़ कीजिएगा, कठुआ, उधमपुर, हंदवाड़ा, डोडा, राजौरी मेडिकल कॉलेजों में काम करते हैं, नॉन गेस्टेड स्टाफ है, लेकिन इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2017-18 से कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं हमारा फ्यूचर क्या है, क्योंकि जहां पर ये काम कर रहे हैं वहां पर भी इनकी जॉब सिक्योर है या नहीं, क्योंकि सर्विस रूल्स ही नहीं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग्स बार बार हुई कि इनके करियर में कोई प्रोग्रेस हो, डीपीसीज क्लियर की जाए, प्रमोशन का कोई मसला है, बाकी सारे हैं। सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज अभी तक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कर सका। अब हुआ यह है कि आज सुबह ठीक 11 बजे के आसपास मेरी बात हुई सकीना इत्तू साहिबा से। उन्होंने कहा दोनों मसलों को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कंसर्न लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ न सिर्फ बात कर रही है, बल्कि जल्द इसमें अहम फैसले या पेशरफ्त मुतवक्के है, क्योंकि हुकूमती सतह पर इसमें कंसर्न अथॉरिटीज के साथ मैटर टेकअप किया गया है। क्योंकि सकीना इत्तू साहिबा ने भी माना है, मेरे साथ फ़ोन पर बात हुई है उनकी, कि सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स में डिले होने का मतलब है कि आपका हेल्थ केयर का निज़ाम मुतासर होगा अगर ये लोग हड़ताल पे गए। तो जहाँ डॉक्टरों की या तिबी अमले की अगर कहीं कमी है तो सारी कमी को ये लोग पूरा करते हैं, तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि लोग प्रोटेस्ट पर जाएं। इनके मुतालबात जायज़ हैं, हुकूमत ने माना है। एक तो वो, दूसरा उन्होंने कहा कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ के साथ भी बहुत जल्द इस मसले पर बात की जाएगी और हुकूमत पॉलिसी फ्रेमवर्क करने से पहले या फाइनलाइज करने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ बाज़ाब्ता तौर पर राब्तों के जरिए काम तक या मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाह रही है। तो दोनों के मसले गवर्नमेंट ने देखे हैं, नोटिस में है, जायजा लिया जा रहा है। बहुत जल्द इस पर अहम पेशरफ्त या फर्दर डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं।